दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास पंडित श्रद्धाराम फुलोरी द्वारा कृत भाग्यवती है, जिसका सन है 1877 ईस्वी। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार। अब प्रेमचंद पूर्व प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार देखते हैं। नंबर 1 पंडित श्रद्धाराम फुलोरी। इनका उपन्यास है भागवती। इसकी सन है 1877 ईस्वी। अब दूसरा है लाला श्रीनिवास दास। इनका परीक्षा गुरु उपन्यास है 1882 ईस्वी। पंडित बालकृष्ण भट्ट। इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। सौजान एक सुजान एक रहस्य कथा है। इसकी सन 1879 ईस्वी है। ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी। राधा कृष्ण दास। इनका निश्चय हिंदू है 1890 ईस्वी। पंडित लज्जाराम शर्मा। इनके उपन्यास हैं धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखी देवी, आदर्श हिंदू। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया दाह, माधवी माधव व मदन मोहन, अंगूठी का नगीना आदि उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ या देवदवाला, हरिद अधिक खिला फूल। ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार अब देखते हैं। ब्रजनंदन सहाय। इनका उपन्यास है सौंदर्योपासक राधाकांत। मन्नन द्विवेदी गजपुरी। इनका उपन्यास रामलाल कल्याणी। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनके उपन्यास हैं तारा व छात्र कुल कमलिनी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, मल्लिक देवी व बंग सरोजनी, सोना और सुगंध व पन्नावाई, गुलबहार व आदर्श मातृस्नेह लखनऊ, कब्र या शाही महल सरा, जय रामदास गुप्त। इनके उपन्यास हैं काश्मीर पतन, रंग में भंग, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, कलावती, मलका चांद बीवी। मथुरा प्रसाद शर्मा के उपन्यास है नूरजहां बेगम, जहांगीर। महबूब ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है लालचीन। मिश्र बंधु के उपन्यास है वीरमणि। हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री को माना जाता है। इनका समय है 1861 से 1913 ईस्वी। अब हम देखते हैं देवकी नंदन कृत उपन्यास चंद्रकांता। यह इनकी सन है 1888 ईस्वी। चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896 ईस्वी। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी भूतनाथ अधूरा उपन्यास है। किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था? तो गोपाल राम गहमरी ने। प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी, रामलाल वर्मा आदि। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी आदि उपन्यासों के रचयिता गोपाल राम गहमरी हैं। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। इसकी सन 1907 ईस्वी है। प्रेमा 1907 ईस्वी और रूठी रानी 1907 ईस्वी ये उपन्यास प्रेमचंद के हैं। प्रेमचंद कृत उपन्यास इस प्रकार हैं। प्रेमा 1907 ईस्वी, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गमन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है इनका। प्रेमचंद का कहानी प्रौढ़ पहली प्रौढ़ का उपन्यास है सेवा सदन। इसकी सन है 1918 ईस्वी। प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यासकार इस प्रकार हैं, इन्हें हम देखते हैं। विश्वम्बर शर्मा नाथ शर्मा कौशिक। इनके उपन्यास हैं माँ और भिखारिणी, संघर्ष,
श्रीनाथ सिंह के उपन्यास हैं उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक, अपहरता, शिव पूजन सहाय, इनके उपन्यास हैं देहाती दुनिया 1925 ईस्वी, चंडी प्रसाद हृदय, इनके उपन्यास मंगल प्रभात, मनोरमा, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनके उपन्यास हैं राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी, चुम्बन और चांटा। सियाराम शरण गुप्त, इनका उपन्यास है गोद, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रेमचंद द्वारा लिखित किन उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतर है? तो क्रमशः बाजारे हुस्न, गोशे हाफियमत और चौगाने हस्ती का। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कायाकल्प है। 1926 ईस्वी इसकी सन है। प्रेमचंद के आरंभिक 1918 के पूर्व उपन्यास इस प्रकार हैं। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी, हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर असरारे मुआविद उर्फ देविस्तान रहस्य, किसना, रूठी रानी, जलवायु ईसार। प्रेमा अर्थात तो प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवायु ईसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? तो वरदान नाम से 1921 ईस्वी में। प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में किस नाम से प्रकाशित कराया? तो प्रतिज्ञा नाम से 1929 ईस्वी। चालपा और रतन प्रेमचंद किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के। होरी, धनिया, गोबर, झुनझुनिया, मालती प्रेमचंद कृत उपन्यास गोदान के पात्र हैं। प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक देवकुमार है। सूरदास प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया? तो कायाकल्प में। कंकाल 1929 और तितली 1934 उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा ये किसके उपन्यास हैं? निराला के। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। अब इनको हम देखते हैं। जैनेन्द्र, इनके उपन्यास हैं परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी, दशार्क। अब देखते हैं लाचन जोशी के उपन्यास लज्जा, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, निर्वासित, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, मणिमाला आदि इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आगे भी हैं, इन्हें हम देखते हैं। आगे इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी 1941 से 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, डॉक्टर देवराज, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, आगे डॉक्टर देवराज। आगे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी। भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा आगे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? नदी के द्वीप के। मृत्यु से साक्षात्कार आगे के किस उपन्यास का विषय है? अपने अपने अजनबी का। सैल्मा और योके आगे के किस उपन्यास के पात्र हैं? अपने अपने अजनबी के। मडडाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो त्यागपत्र की 1937 ईस्वी। प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। इनके उपन्यास हैं हृदय की परख, व्याभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, पूर्णाहुति, वैशाली की नगर वधू, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, दो किनारे, वयम रचामा, सोमनाथ, आलमगीर। पांडे बच्चन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, शराबी सरकार, तुम्हारी आंखों में, जी जी जी,
मनुष्यानंद बुधुआ की बेटी का रूपांतर है। अब देखते हैं ऋषभ चरण जैन के उपन्यास। वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, गदर, सत्याग्रह, बुरके वाली, भाग्य, भाई, रहस्यमयी, चांदनी रात, माधुकरी, मंदिर दीप, चंपाकली, हर हाईनेश, दुराचार के अड्डे, मैं खाना, बुर्दा फरोश। व्यक्तिवादी उपन्यासकार देखते हैं। उपन्यास हैं और उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा। इनके उपन्यास हैं चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज, चूंडा, सभई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचि का धुप्पल, चाणक्य आदि उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। उपेंद्र नाथ को देखते हैं। एक रात का नरक, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधू न नाव इस ठाव, निमिषा। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास हैं। पतिता की साधना, चलते चलते टूटते बंधन, मनुष्य और देवता, सपना बिक गया, दुखन लागे नैन, मुझे मालूम न था, आज और अभी आदि भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास हैं। रामेश्वर शुक्लांचल को देखते हैं। चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का मरु प्रदीप। व्यक्तिवादी उपन्यासकार देखते हैं। उषा देवी मित्रा, इनके उपन्यास हैं। प्रिया वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, आवाज, सोहनी, कष्टी नीड़। अब देखते हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को। इनके उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, बया का घोंसला और सांप, मन वृंदावन, प्रेम, अपवित्र नदी, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, धरती की आंखें, गली, अनारकली, कनार प्लेस। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, इन्हें प्रगतिवादी उपन्यासकार कहते हैं। ये उपन्यासकार हैं। और उपन्यास यशपाल, इनके उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, झूठा सच आदि यशपाल के उपन्यास हैं। मनमथनाथ, इनके देखते हैं। चकली, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है। अब हम नागार्जुन के उपन्यास को देखते हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया आदि उपन्यास नागार्जुन के हैं। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं रांगी राघव। इनके उपन्यास हैं घरौंदे, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, चीवर, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, अंधेरे के जुगनू, उबाल बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, बौने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, राह न रुकी, पथ का पाप, धरती मेरा घर, प्रोफेसर, आखिरी आवाज, यशोधरा, जीत गई लोई का ताना आदि रांगी राघव के उपन्यास हैं। अब देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास। मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सत्ती मैया का चौरा, कालिंदी, अंतिम अध्याय आदि भैरव प्रसाद के उपन्यास हैं। अमृत राय के उपन्यास हैं बीज, हाथी के दांत, नागफनी के देश, सुख दुख, भटियाली, जंगल धुआं। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोके, कड़ियाँ, तमस 1973, बसंती, मयादास की माड़ी। अमरकांत के उपन्यास सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुन्नर, पांडे की पतोहू, खुदीराम, सुखजीवी। सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार विश्वम्भर नाथ उपाध्याय। इनके उपन्यास हैं रीछ, पक्षधर, जाग मच्छंदर गोरख आया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा, राही मासूम रजा के हैं, आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सींद 75, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन। जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास हैं यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा फूल मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम,
टुंडा लाट आदि जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं। अब देखते हैं बद्दी उजमा के उपन्यास। एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपरुष, छठा तंत्र। अब हृदय के उपन्यास को देखते हैं। एक अंतहीन कहानी, सफेद घोड़ा, काला सवार, साण, पूर्व जन्म, दंडनायक आदि हृदयेश के उपन्यास हैं। मुद्रा राक्षस इनके उपन्यास हैं। अचला, एक मनस्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, हम सब, मनसाराम, मेरा नाम तेरा नाम, शांतिभंग, प्रपंच तंत्र आदि मुद्रा राक्षस के उपन्यास हैं। सामाजिक यथार्थवादी प्रगतवादी उपन्यासकार जगदम्बा प्रसाद दीक्षित इनके उपन्यास हैं। कटा हुआ आसमान, मुर्दाघर, मार्कंडेय का उपन्यास है। अग्निबीज, सेमल के फूल, काशीनाथ सिंह का है अपना मोर्चा, संजीव का सर्कस, सावधान नीचे आग है, किशनगढ़ के अहेरी, धार। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं। झीनी झीनी, बीनी चुनरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे आदि अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास इन्हें देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा इनके उपन्यास हैं। गढ़ कुंडहार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान आदि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास देखते हैं। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम, मुर्दों का टीला, ये रांगे राघव का है मुर्दों का टीला। राहुल सांकृत्यायन सिंह के उपन्यास हैं। सिंह सेनापति, जयोधेय, मधुर स्वप्न। अमृतलाल नागर के हैं। शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस 1972, खंजन नयन, करवट, पीढ़ियाँ आदि अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। यशपाल के उपन्यास हैं। दिव्या अमिता, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास हैं। कठपुतली के धागे, कुड़ाल की आंखें, तांबे के पैसे। प्रताप नारायण मिश्र श्रीवास्तव के हैं। बेकसी का मजार, रघुवीर शरण मित्र का है। ओस के आंसू, उजला कफन, राख की दुल्हन, दिन सोया रात हंसी, तब का ताए, तेज रूप के जाले, सदा सदा के प्रश्न आदि रघुवीर शरण मिश्र के उपन्यास हैं। राजीव सक्सेना के उपन्यास हैं। पाणिपुत्री सोमा, नरेंद्र कोहली के हैं। दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, बंधन, अधिकार, अभिमान आदि उपन्यास नरेंद्र कोहली के हैं। वीरेंद्र कुमार जैन के हैं। अनुत्तर योगी, चारखंड, राम कुमार भरमर, फौलाद का आदमी, ये राम कुमार भरमर के हैं। मनु शर्मा, द्रौपदी की आत्मा, कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, ये मनु शर्मा के उपन्यास हैं। शिव प्रसाद सिंह इनका उपन्यास है। नीला चांद, जयशंकर द्विवेदी, महाकवि कालिदास की आत्मकथा, आंचलिक उपन्यास है। उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, मेला आंचल, 1954, प्रतीक पर कथा, पलटू बाबू, रोड, दीर्घ तपा, जुलूस। नागार्जुन के उपन्यास हैं। बलचनामा, दुखमोचन, वरुण के बेटे, हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यास है। रथ के पहिए। रंगी राघव के उपन्यास, कब तक पुकारूं, उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, राजेंद्र अवस्थी, सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, जाने कितनी आँखें, ये राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास हैं। बलभद्र ठाकुर, मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, देवताओं के देश में, घने और बने, लहरों की छाती पर। रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, केशव प्रसाद मिश्र के हैं। कोहबर की शर्त, राही मासूम रजा का आधा गांव, 1966 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास अलग अलग, बैतरणी, सैलूस। मायानंद मिश्र का है। माटी के लोग, सोने की नैया। श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी, 1968 ईस्वी। हिमांशु जोशी का है। बुनरस तो फूल है, अरण्य, कगार की आग। विवेकी राय का है। बबूल, पुरुष, पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, समरशेष, ये विवेकी राय के उपन्यास हैं। शैलेश मटियानी के हैं। बोरी बली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदा बेन, गंगूबाई, दो बूंद जल आदि शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। मनहर चौहान का उपन्यास है। हिरना सांबरी, श्याम परमार, मोर झल,
श्याम भरमार का मोरझाल उपन्यास है। सानी का है काला जल, सालवनों का दीप। मधुकर गंगाधर के हैं मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो सुबह होने तक। आधुनिक बोध के उपन्यास इस प्रकार है, इन्हें हम देखते हैं। प्रभाकर माचवे, इनके उपन्यास हैं परंतु एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो किशोर, 30-40-50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, धूत, किस लिए, आँख मेरी बाकी उनका, लापता। नरेश मेहता के हैं डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, यह पथ बंधु था, दो एकांत, नदी यशस्वी, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा। कृष्ण ठाकुर के उपन्यास हैं और ठाकुर प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं कुब्जा सुंदरी, सात घरों का गांव। कृष्णचंद्र शर्मा के उपन्यास हैं आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल आदि। कृष्णचंद्र शर्मा के उपन्यास हैं। भिक्खू, इनके उपन्यास हैं नागफनी, सोमदेवता की घाटी, लाल ढांग, मौत की सराय, सोने का मृग, रेवती। रामदास मिश्र के उपन्यास हैं बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, रात का सफ़र, अपने लोग आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर आदि रामदास मिश्र के उपन्यास हैं। मोहन राकेश के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान, पहाड़, पहला पड़ाव। कृष्ण बलदेव वैद्य के उपन्यास हैं उसका बचपन, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज आदि। कृष्ण बलदेव के उपन्यास हैं। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सोनी चौखटे। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं गली आगे मुड़ती है, मंजूषिमा। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ, उखड़े हुए लोग, उल्टा सह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने फूल। निर्मल वर्मा के बेदिन 1964 ईस्वी, लालटीन की छत, एक चिथड़ा शोक, सराहत का रिपोर्टर। श्रीकांत वर्मा के हैं दूसरी बार, महीप सिंह के यह भी नहीं, रविंद्र कालिया के खुदा सही सलामत है, 2 भाग हैं इसके। राजकमल चौधरी के हैं मछली मरी हुई, शहर नहीं था, नदी बहती थी, देह गाथा, ताश के पत्तों का शहर, 20 रागनियों के बाइस्कोप, अग्नि स्नान आदि राजकमल चौधरी के उपन्यास हैं। योगेश गुप्त के उपन्यास हैं उनका फैसला, अकारण, उपसंहार, द्रोणवीर कोहली, टप्पर गाड़ी, हवेलियों वाले चौखट, आंगन का कोठा, काया स्पर्श आदि द्रोणवीर कोहली के उपन्यास हैं। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान आदि कमलेश्वर के उपन्यास हैं। महेंद्र भल्ला के उपन्यास हैं एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ, उड़ने से बेशतर। मनोहर श्याम जोशी के हैं गुरु गुरु स्वाहा, कश्यप। गिरधर गोपाल के हैं चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे। दुष्यंत कुमार के हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष। कामता नाथ के हैं सुबह होने तक, समुद्र तट के पर खुलने वाली खिड़की आदि कामता नाथ सिंह के उपन्यास हैं। एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम आदि कामता नाथ के उपन्यास हैं। गिरजा किशोर के उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, 2 इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरा सत्ता, परिशिष्ट सलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर। ये गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वावर पर। गोविंद मिश्र के हैं वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में धीरे समीरे आदि गोविंद मिश्र के उपन्यास हैं। गंगा प्रसाद निर्मल के हैं अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीच का, मृगान तक। राजकृष्ण मिश्र के हैं दारुल सफ़ा, सचिवालय। मणि मधुकर के हैं सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी। प्रमोद सिन्हा के हैं उसका शहर। मंजूर एहतशाम
के हैं कुछ दिन और सूखा बरगद। योगेश कुमार के हैं टूटते बिखरते लोग, सूखा स्वर्ग, त्रोइका, शरद ऋतु आदि योगेश कुमार के उपन्यास हैं। अब देखते हैं गोपाल उपाध्याय, इनके उपन्यास एक टुकड़ा, इतिहास। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं नौकर की कमीज। तो आज विनोद शुक्ल कुमार के उपन्यास हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में महिला उपन्यासकार लेकर प्रस्तुत होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।